उस महायुद्ध में सब कुछ भस्म हुआ, पर एक योद्धा शेष रहा। वह काल का दास नहीं, स्वामी है। हजारों वर्षों का मूक साक्षी, कुरुक्षेत्र से कलयुग तक, धर्म का अमर प्रहरी, आचार्य कृप। यात्रा आरंभ होती है उस तप से जिसने इंद्र का सिंहासन हिला दिया। महर्षि सरद्वान का प्रचंड तेज, बिना गर्व के केवल मंत्रों से प्रकट हुए दो दिव्यांश, कृप और कृपी, साक्षात महादेव का विधान। महाराज शांतनु ने वन में उन अनाथ शिशुओं को देखा। करुणावश उन्हें राजप्रसाद ले आए। राजा की कृपा से पोषित होने के कारण वे बालक कृप और कृपी कहलाए। किंतु क्या राजा जानते थे कि यह बालक एक दिन इस साम्राज्य का अमर प्रहरी बनेगा। शस्त्र और शास्त्र का अनूठा संगम। पांडवों और कौरवों के प्रथम गुरु आचार्य कृप ही थे। उनकी निष्ठा किसी व्यक्ति से नहीं, अपितु केवल हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधी थी। एक ब्राह्मण का धर्म तप है, किंतु नियति ने उनके हाथों में गांडीव नहीं, दायित्व थमा दिया। हस्तिनापुर के राजदरबार में वे केवल एक गुरु नहीं, अपितु नीति और मर्यादा के रक्षक बन गए। द्रोणाचार्य के आगमन ने युद्ध की कला बदल दी, किंतु कृप की सौम्यता और तटस्थता अड़िग रही। वे जानते थे कि विनाश के बीज बोए जा चुके हैं, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। क्या एक गुरु अपने ही शिष्यों को लहूलुहान देख पाएगा? काल का चक्र घूम चुका था। अठारह अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने थीं। द्वापर युग का सबसे भीषण अध्याय आरंभ होने को था। कौरवों के अन्न का ऋण चुकाने हेतु वे धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के पक्ष में खड़े थे। युद्ध के मैदान में वे एक अभेद्य दुर्ग के समान थे, जिन्हें पराजित करना पांडवों के लिए असंभव था। भीष्म और द्रोण के पतन के बाद वे उस डूबती नाव के अंतिम खेवनहारों में से एक थे। उठो। 18वें दिन की रात्रि केवल 3 योद्धा शेष थे। प्रतिशोध की अग्नि ने विवेक को भस्म कर दिया था। अश्वत्थामा के भीतर अंधकार जाग उठा, एक अधर्मी निर्णय जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। आचार्य कृप उस नरसंहार के मूक सहभागी बने, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के जीवन का सबसे भारी क्षण। क्या अमरता का अर्थ उन पापों को अनंत काल तक ढोना है जिन्हें हम रोकना चाहते थे? द्वापर युग ढल रहा था। श्री कृष्ण जा चुके थे और कलयुग की काली छाया पृथ्वी को घेर रही थी। किंतु कृप को मृत्यु का वरदान नहीं था। उन्हें तो अगले सतयुग तक धर्म का बीज सुरक्षित रखना था। वे मनुष्य से प्रतीक बन गए, ज्ञान के वह कोष जो समय की सीमाओं से परे निकल चुके थे। वे आज भी हमारे बीच हैं, एक मौन प्रहरी जो कलयुग के कोलाहल में भी शांत और स्थिर है। अगला अवतार आने तक वे धर्म की अग्नि को प्रज्वलित रखेंगे। क्या आप उन्हें देख पाएंगे?
उनका ज्ञान ही उनका कवच है। आचार्य कृप आने वाले समय के लिए ऋषियों के नए मार्गदर्शक बनेंगे। चिरंजीवी होना वरदान है या कष्ट, ये केवल वे जानते हैं, पर उनकी प्रतीक्षा अटूट है। 7 अमर योद्धाओं में से एक आचार्य कृप, सत्य और संयम की वह गाथा जो कभी समाप्त नहीं होगी। वे केवल एक योद्धा नहीं, वे हम सबके भीतर छिपे धर्म की जीवित स्मृति हैं। आगामी मनवंतर में वे सप्तऋषियों में से एक होंगे। उनकी अटूट निष्पक्षता का यही अंतिम पुरस्कार है। कलयुग के अंत तक वे सत्य की मशाल जलाए रखेंगे, मूक, स्थिर और पूर्णतः अविचल। वे उस सेतु के समान हैं जो लुप्त होते धर्म को आने वाले अवतार से जोड़ता है। प्रतीक्षा अब अनंत नहीं। समय बदलता है, युग बदलते हैं, किंतु आचार्य कृप की दृष्टि आज भी हम पर टिकी है। इस रहस्यमयी मार्ग पर हमारे साथ चलने हेतु जय मां भारती से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हमारे प्राचीन इतिहास की शक्ति को जानें। जय मां भारती।